शुरू करें। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी जो अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्ट जनों की प्यूरीफायर पार्टी बन के रह गई है। जो भ्रष्ट जन हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी में जाकर प्यूरीफाई हो जाते हैं। पूरे देश के भ्रष्टाचारियों को प्यूरीफाई करने के मुहिम में लगी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में बहुत सारे नामचीन लोग हैं। हाल फिलहाल की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के एक बहुत बड़े नेता, जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने बकायदा मुहिम छेड़ी, वाटर स्कैम पे बुकलेट रिलीज किया, उनकी एक सांस में 1000 खामियां, कमियां और घोटाले गिनवाए, और जैसे ही राजनीतिक अवसर मिला उन नेताजी को, हेमंत बिस्व शर्मा जी को, भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्यूरीफायर मशीन में डाल के प्यूरीफाई कर दिया। भारतीय जनता पार्टी या भ्रष्ट जनों की प्यूरीफायर पार्टी में महाराष्ट्र से नारायण राणे साहब आए। मनी लॉन्ड्रिंग, लैंड स्कैम, पता नहीं किसमें किसमें उनका नाम था। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्यूरीफायर मशीन में डाला, उनको भी प्यूरीफाई कर दिया, एकदम शुद्ध कर दिया, 24 कैरेट में कन्वर्ट कर दिया उनको। एकदम इम्प्योर मेटल को 24 कैरेट में कन्वर्ट करने का भाजपा का जो प्यूरिफिकेशन वाला मशीन है वो रुका नहीं। पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है कि शुभेंदु अधिकारी कैसे भारतीय जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शनों में सबसे बड़े चेहरे हुआ करते थे, भाजपा में शामिल हुए, भ्रष्ट जनों की प्यूरिफाइंग पार्टी में शामिल हुए, प्यूरिफाई हो गए। एकदम फ्रेश एग्जाम्पल है कर्नाटक, जहां का मैं इंचार्ज हूं। कैमरे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया भाई। और पकड़ा किसने? लोकायुक्ता ने दबिश दी। 40 लाख रुपए तो पकड़े ही गए। जब घर और ऑफिस में दबिश डाली गई, 8 करोड़ रुपए और कैश मिले। 8 करोड़ रुपए कैश मिले, अनअकाउंटेड मनी। हमने, आपने, पूरी दुनिया ने देखा। कर्नाटक में तो एक ओपन सीक्रेट यह भी कहा जाता है कि तकरीबन 18 मंत्री ऐसे हैं कर्नाटक सरकार के, जिनके बेटे बेटियां और दामाद मंत्री के एंटी चैम्बर में बैठ के ठेकेदारों से डील करते हैं, दलाली करते हैं। ये तो एक पकड़ा गया है, 18 नमूने अभी बाकी हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का शासन है। और थोड़ा सा पीछे जाए तो कर्नाटक में ही एक कॉन्ट्रैक्टर ने भाजपा के उस समय के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर पे 40% कमीशन खाने का आरोप लगा के अपनी जान दे दी, सुसाइड कर लिया। पूरे प्रदेश के कॉन्ट्रैक्टर इकट्ठा हुए, दबाव बना तो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा। जो उनकी खामियों कमियों की स्वीकृति थी, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि 40% कमीशन की सरकार कर्नाटक में है। फिर भी चुप है सारे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्ट जनों की प्यूरीफायर पार्टी में अगर कोई आ गया तो आप मान लीजिए कि सारे दाग अच्छे हैं, धुल गए।
मनीष सिसोदिया जी के ऊपर 10,000 करोड़ रुपए के रिश्वत का इल्जाम लगाने वाली भाजपा और भाजपा का जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है सीबीआई और ईडी नाम से, जो भाजपा के मोर्चे के तौर पे काम कर रहा है, 10 रुपए की बरामदगी भी नहीं दिखा पाए आज तक। सीधा सीधा विछन चल रहा है। ऑपोजिशन को खत्म करने के लिए भाजपा इतनी आमादा है कि कानून, लोकतंत्र, एजेंसियों की अपनी स्वायत्तता, उनकी बुद्धिमत्ता सब ताक पर रख दिया। सीबीआई के केस में जिस दिन बेल होना है, एक और केस ईडी स्लैप कर देती है भाई, और जिस दिन बेल मिलना है, आप देखिए, मतलब ये लोग प्रिटेंड भी नहीं कर रहे कि नहीं सब कुछ ठीक है। खुलेआम डेमोक्रेटिक संस्थाओं का मजाक उड़वा रही है। जिस दिन बेल पे हियरिंग होनी है, सीबीआई का लॉयर गायब है, उसको मालूम था कुछ नहीं होना। वो जीनियस, ही डिडंट इवन शोड अप इन द कोर्ट। वो इतना समझदार आदमी है, उसको मालूम है कि ऊपर से लिखा जा चुका है कि ईडी आएगी, पकड़ लेगी। मकसद क्या है? येन केन प्रकारेण मनीष सिसोदिया जी को अंदर ही रखना है। क्यों भाई? क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल जी के दोस्त हैं। क्यों भाई? क्योंकि इन्होंने शिक्षा क्रांति की मशाल जलाई दिल्ली के अंदर। क्यों भाई? क्योंकि 18-20 लाख परिवारों के बच्चे अगर पढ़ लिख गए उनके मेहनत से, तो भारतीय जनता पार्टी की बांटने, तोड़ने की, फोड़ने की, मजहब की राजनीति की वजह से उनको वोट नहीं देंगे और हमेशा के लिए सत्ता से बेदखल कर देंगे। इसलिए मनीष सिसोदिया को अंदर रखना। केंद्र सरकार के रोज नए कारनामे, घोटाले बाहर आ रहे हैं, कुछ न कुछ लगा ही हुआ है, लेकिन कोई गलती से हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे, मोदानी के घोटालों पे चर्चा न कर ले। इसलिए बड़ा कन्वीनियंट टारगेट है कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और तमाम मंत्रियों के पीछे पड़े रहो, एक एक करके सबको जेल भेजते रहो। बार बार पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है कि सीबीआई ने सब करके देख लिया, अरेस्ट से पहले रेड मार ली, अरेस्ट के बाद पूछताछ के नाम पे जुडिशियल कस्टडी में अपने पास रख के, कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के नाम पे अपने पास रख के पूछताछ कर ली। एक प्रमाण नहीं मिला। मिला हो तो बताएं दुनिया के सामने। पूरी दुनिया मोदी जी से पूछना चाहती है, आपके तमाम रेडों के बाद, उस दौरान पूछताछ के बाद, कस्टोडियल इन्वेस्टिगेशन के बाद सीबीआई को कौन से पुख्ता प्रमाण मिले, दुनिया के सामने रख दीजिए। सारे सवाल और सवाल पूछने वाले अपने आप शर्मिंदा हो जाएंगे। एक प्रमाण साक्ष्य नहीं मिला उस केस में। प्रमाण छोड़िए, कोर्ट में बातचीत हो रही है, जिरा हो रही है कि भाई साहब इतना बड़ा आरोप लगा रहे हो, कहीं 1 रुपए का तो ट्रेस दिखा दो, मनी ट्रेस। कहीं धेले भर का तो बरामदी दिखा दो, कहीं 1 रुपया कहीं मिला हो जांच पड़ताल में। घर, ऑफिस, गांव, पीएस सब रेड मार ली। 10,000 करोड़ छोड़िए, 10 रुपए भी बरामद नहीं हुए इनके पास। तो मकसद साफ है, मकसद साफ है। मोदी जी के घोटालों से ध्यान हटे, उनकी सरकार के कारनामों से ध्यान हटे। इसलिए किसी भी कीमत पे मनीष सिसोदिया जी को अंदर रखना यह तयशुदा है। और जबकि यह तय हो गया तो सीबीआई गई तो ईडी आ गई, ईडी गई तो कोई और आ जाएगा। लेकिन यह सब मिलजुल कर भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ एक साक्ष्य आज तक न प्रस्तुत कर पाए हैं, न कर पाएंगे। कहते हैं ना कि किसी को मेरे बारे में पता कुछ भी नहीं है, और इल्जाम हजारों हैं, खता कुछ भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न इस विषय पे? ओके, थैंक यू। दूसरे मामले में प्रश्न है, उपराज्यपाल ने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को और
वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर सवाल उठाया कि उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, क्योंकि कैसा पानी दिल्ली वालों को पिलाया जा रहा है और डिफेक्टिव को लेकर बकायदा एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई 2013 के बाद, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, जंग लगी हुई है। मुझे लगता है कि विषय विहीन पत्र लिखने में और आधार विहीन आरोप लगाने में एलजी साहब की पीएचडी है। मैंने तो देखा नहीं अभी, मुझे लग रहा है फिर सुबह उठे होंगे, वो सपना आया होगा, कुछ लिख दिया होगा। बहरहाल इस बारे में मेरे पास कोई अपडेट नहीं है तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊँगा। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने भी सहयोगी संगठन हैं वो जो चाहे सो करें, लोकतंत्र में उनको आज़ादी है। मैं इस पर टिप्पणी करना पसंद नहीं करूँगा। थैंक यू।